अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स तलहा फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रंटियर और इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। मैं 3 रियल पब्लिक पोर्टफोलियोज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, जिनको देख के आप फॉलो कर सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के हवाले से या तो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करते, या अगर करते हैं तो उनके पास कोई रियल स्ट्रेटजी नहीं होती, और थोड़ा बहुत वो अपना हिट एंड ट्रायल से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये 3 पब्लिक पोर्टफोलियोज़ बनाने का मकसद ये होगा कि मैं आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट्स मैं करूँगा वो मैं आपको भी दिखाऊँ, उनके पीछे जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो मेरा डिसीजन के पीछे रैशनल था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी वाइजली इन्वेस्ट कर सकें किसी भी स्टॉक के अंदर। और सबसे बढ़ के ये कि ये 3 तरह की रिस्क प्रोफाइल्स पे बेस्ड होगा। मैं अपने हवाले से तो मैं तीनों रिस्क प्रोफाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई इसको देख के इसको फॉलो करना चाहता है तो वो अपने आप को कैटेगराइज कर सकता है इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर। मैं बता देता हूँ, ये 3 पोर्टफोलियोज मैं स्टार्ट करूँगा। और पहला है होगा जी फाइनेंशियल फ्रंटियर का कोर पोर्टफोलियो। इसमें रिस्क हम लो रखेंगे, डिविडेंड पे फोकस हो और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को भी तवज्जो देंगे हम इधर। फिर है जी प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो, मीडियम रिस्क इसमें होगा, और कोशिश ये रहेगी कि इसमें ऐसे स्टॉक्स हों जो कि स्टेबल डिविडेंड्स भी देते हों लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी उनमें हो। फिर होगा जी फ्रंटियर एग्रेसिव पोर्टफोलियो, इसमें रिस्क ज़्यादा हम लेंगे, बेट्स हमारी बोल्डर होंगी, और जो स्टॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब मैं बारी बारी ये सारे पोर्टफोलियोज़ को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इनका मकसद क्या होगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की मेरी फ़िलॉसफी क्या होगी, और उसके साथ साथ हर एक जो पोर्टफोलियो है उसका फ़ीचर क्या होगा। इससे आपको बेहतर समझ में आएगी कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है और आप अपने आप को किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और सबसे पहला होगा जी हमारा फ्रंटियर कोर पोर्टफोलियो, और मकसद इसमें आपके जो फंड्स हैं उनकी सेफ्टी भी है, जबकि इंश्योरिंग कि आपको रिवॉर्ड भी मिले। तो पर्पज़ इसका ये है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, और मैं अपने हवाले से देखूं तो मेरे में एक ये ख्याल रहता है हमेशा कि मेरा जो पैसा है वो कंजर्वेटिवली भी मैं ग्रो करूं, इसलिए मैं अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करता हूं। तो इसमें मकसद ये होगा कैपिटल प्रिजर्व करें, हम उसको बचा के रखें, और डिविडेंड्स पे हम फोकस करें, और ब्लू चिप स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे जिनकी हिस्ट्री होगी कि वो स्टेबल पे आउट्स देते रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और डिफेंसिव सेक्टर्स को हम देख लेंगे, बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स, एनर्जी और फूड। और एक टर्म बोली जाती है बीटा, और ये स्टॉक्स में इसका मतलब ये होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और उनकी प्राइसेस बहुत मैसिव परसेंटेज में ऊपर भी जा सकती, नीचे भी जा सकती हैं। तो इसमें हम उस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक्स को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब इसके की फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो डाउनसाइड का जो रिस्क है वो सबसे मिनिमल होगा। डिविडेंड यील्ड की फोकस हमारा रहेगा कि 5 से 10% आइडियली हमें मिल जाए इस सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे उसमें। और हमारी प्रेफरेंस होगी कि हमारा जो इनिशियल कैपिटल है वो इरोड ना हो, वो ख़त्म ना हो, हम उसको भी प्रिजर्व करें टाइम के साथ। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, उनको डिविडेंड इनकम चाहिए या वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और रीबैलेंसिंग हम करेंगे हर 6 से 12 माह बाद, डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं नहीं हुए, और कैसा, वैसे हर 6 महीने बाद हम कर ही लिया करेंगे। अब इसमें मैंने अभी स्टॉक्स सेलेक्ट नहीं किए बिकॉज आई एम ओपन टू सजेशंस। नीचे आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं सारी सजेशंस, मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी शेयर करता हूँ ये सारी चीज़ें, तो उधर से भी मुझे सजेशंस आती रहती हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, 200 से ज़्यादा अभी हम मेंबर्स हैं उसमें, बड़ी एक्टिव डिस्कशंस हो रही होती हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पहले कमेंट में भी मैं दे दूंगा। तो दूसरे पे चलें तो हमारा होगा फ्रंटियर प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो। इसमें रिस्क हम मीडियम लेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बैलेंस्ड रहें, फोकस हमारा स्ट्रेटेजिक रहे, और हम फ्यूचर ओरिएंटेड भी हों पिछले पोर्टफोलियो से थोड़ा ज़्यादा ही। तो ये आइडियल होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए और उनको अपसाइड भी वो अवेल करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अगर देख ली जाए तो जो व्हाट आई एम कंटेम्पलेटिंग वो ये है कि हम वैल्यू स्टॉक्स में
इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। और हम डाइवर्सिफाई करेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स में। और ये किसके लिए सूटेबल होगा, जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है। उनको सिर्फ एक रिटायरमेंट प्लान नहीं चाहिए, बल्कि वो उससे थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड जाना चाह रहे हैं। और इसके की फीचर्स अगर मैं आपको जिक्र कर दूं तो बैलेंस्ड रिस्क टू रिवॉर्ड हम रेशियो रखेंगे, प्रोफाइल रखेंगे। और ग्रोथ जो होगी इसके साथ हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी हमने करनी है। उसका मतलब ये होगा कि हम इसमें स्टॉप लॉसेस भी लगाएंगे, जबकि हमारा कोड पोर्टफोलियो जो है इसमें मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। ये मेरी बिल्कुल लॉन्ग टर्म की पिक्स हैं, तो इनको मैं आने वाले कई सालों के लिए भी होल्ड कर लूँगा ऐसे। तो अगर आप दोबारा इसकी तरफ आए, हम प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ, तो रीबैलेंसिंग हम थोड़ी एक्टिवली करेंगे बेस्ड ऑन कि कंपनी की अर्निंग्स कैसी आ रही हैं, प्राइस मूवमेंट क्या है। तो इस पोर्टफोलियो को हम टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते रहा करेंगे। और बीटा जो है वो 0.8 से 1.1 तक रहेगा। तो अगर आप 1 या 1.1 ले लीजिए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जिस तरह मार्केट मूव करेगी उसको ये मिमिक करेगा। कुछ स्टॉक्स होते हैं, मार्केट अगर लेट्स से इतना ज़्यादा मूव नहीं करी, लेट्स से 1% एक दिन में मार्केट मूव कर रही है, जबकि कुछ स्टॉक्स होंगे वो आपको दिन में 5% भी मूवमेंट दे देंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। हमें थोड़ा मॉडरेट रखना है बीटा। इसमें हम उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जो मोस्टली जिनकी हिस्ट्री है कि वो मार्केट को मिमिक करते हैं। उसके बाद हमारा होगा जी एग्रेसिव पोर्टफोलियो। इसमें हम उन स्टॉक्स पे हम जाएंगे जो कि हमें कन्विक्शन है कि दे आर गोना बी बिग इन द फ्यूचर। रिस्क हम ज़्यादा लेंगे और रिवॉर्ड भी बाकियों की निस्बत ज़्यादा होगा। बाकियों में डिविडेंड और ग्रोथ मॉडरेट होगी, लेकिन इसमें अगर हमें डिविडेंड नहीं मिलता तो हम जो कैपिटल अप्रिसिएशन है उससे हम अपना रिवॉर्ड हासिल कर लेंगे। और पर्पज़ इसमें यही है कि बीटा हाई होगा जिन स्टॉक्स में, लेकिन अंडर वैल्यूड होंगे उन पे हम फोकस करेंगे। स्पेकुलेटिव कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें भी मैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है जो कि हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अगर बताता चलूँ तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि उन कंपनीज़ को हम इंक्लूड करें जो कि अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं और लेकिन जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हम छोटी कंपनियों में भी करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई मल्टी बैगर चाहिए तो वो कोई एक छोटी कंपनी ही हो सकती है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। और टेक बिजनेसेस पे भी हम फोकस करेंगे। टेक स्टॉक्स भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अच्छे, और उन पे भी हम थोड़ा फोकस रखेंगे। और उसके बाद हम इसमें सिलसिला ये होगा कि पर्सनली चूँकि अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना पैसा, तो आई वुड बी ओपन टू शॉर्ट टर्म लॉसेस। और लेकिन मेरी तो ये होगी कि इन द फ्यूचर हम इससे लॉन्ग रन में ज़्यादा हम प्रॉफिट बना सकें इस पोर्टफोलियो से। तो ये मैंने प्लान किया है फ्रंटियर एग्रेसिव पोर्टफोलियो के हवाले से। और इसमें की फीचर्स, हाई ग्रोथ पोटेंशियल मैं जिक्र कर दिया, टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा, हम स्लो मूविंग स्टॉक्स में नहीं हम डील करेंगे, बल्कि ऐसे जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जिनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिनके टर्नओवर ज़्यादा है। और उसके साथ साथ हमारे अपने पोर्टफोलियो का भी टर्नओवर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत एक्टिवली रीबैलेंसिंग हो रही होगी और हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी करेंगे। और थोड़ा वॉलेटाइल स्विंग्स को भी हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और जैसा कि मैं जिक्र किया न्यूज़ बेस्ड हम ट्रेडिंग भी करेंगे। इसके अंदर मेथडोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। हर फंड को मैं 1 लाख से स्टार्ट करूँगा इनिशियली, उसके अंदर मैं मज़ीद अमाउंट में डालता जाऊँगा विद टाइम। ये जो पोर्टफोलियो होगा, ये 3 पोर्टफोलियोज़ ये मेरे जो मेरा पर्सनल ज़ाती पोर्टफोलियो उससे अलहदा होंगे। अलबत्ता सिलसिला ये है कि ये सारे, क्योंकि इट्स माई इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे मेरे ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है उसका तो ये डेफिनेटली पार्ट होंगे, बट आई वुड ट्रीट देम एज सेपरेट मॉडल पोर्टफोलियोज। और इसका मैं कोशिश करूंगा कि एक पब्लिक लाइव लिंक मैं जनरेट कर दूं जहां पे आप लोग इसको ट्रैक कर सके कि पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मंथली परफॉर्मेंस अपडेट्स तो मैं दे ही दूंगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम बेंचमार्क कंपैरिजन कर पाएँ उसका और KSE 100 इंडेक्स का, और उसके साथ साथ इन सारे मॉडल पोर्टफोलियोज का आपस में भी। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी या होल्डिंग चेंज होगी तो उसमें मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो आप कर लीजिए, उधर हम बहुत एक्टिवली
एक दूसरे के जो सवाल जवाब होते हैं उनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। सीखने को बहुत कुछ है उधर, तो ज्वाइन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप मुझे जाते हुए ये बताइए कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं, कोर, प्रोग्रेसिव या एग्रेसिव। और उसके साथ साथ डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो इनमें से किसी एक कैटेगरी में जा सकता है। वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड एंड विल मीट विद अनदर अपडेट।